नमस्ते। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 18th ऑफ जनवरी। एक स्पेशल एडिशन में आपसे कुछ चीजें यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन की बात हो रही थी। मैंने भी कहा कि इस हफ्ते हल्का सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। 45-30 डॉलर, $4500 बहुत होगा गोल्ड के करेक्शन के लिए। अगर बात यहाँ पे सिल्वर के करेक्शन की हुई तो यहाँ पे $85 से नीचे क्लोजिंग होती है, तब जाके हम $82 देख सकते हैं। अपने बाजार में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1,38,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में आप क्या ही कहें, यहाँ पे 2,82,000 भी आ जाता है तो बड़ी बात है। लेकिन क्या मैं ये जो करेक्शन बोल रही हूँ ये करेक्शन आएगा, या फिर कोई ऐसा न्यूज है अभी जो इस दोनों ही कमोडिटीज को फिर से ऊपर की तरफ ले जाए। अब यहाँ पे नित नया अनाउंसमेंट हो रहा है और आप वीकेंड आप कंफर्टेबल होके नहीं रह सकते हैं कि ठीक है जो भी ट्रिगर्स आएंगे वो मंडे ऑनवर्ड्स आएंगे और वीकेंड में कुछ भी नहीं हो रहा। वीकेंड में अब यहाँ पे ट्रंप ने क्या कहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी देखना बनता है। ट्रंप ने यहाँ अनाउंसमेंट करा है और इस बार ये अनाउंसमेंट है ग्रीनलैंड को लेके और ईयू के लेके। ईयू आपको पता है, ईयू हो या नाटो हो, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और 8 कंट्रीज पे उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे बोला है, इसलिए ये रिपोर्ट यहाँ पे काफी ऑथेंटिक है। कहीं से कोई रूमर्स नहीं है और रूमर से आप बच के रहिएगा। ट्रंप ने यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ से ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग ऑन February 1 2026, आज है 18th ऑफ जनवरी, यानी कि February 1 से इमीडिएट मतलब थोड़े दिन बाद वो अपने मतलब जो एलीज थे उनके ईयू के, जिसमें कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद आपको नीदरलैंड और फिनलैंड, इन पे ये 10% का टैरिफ जो है वो चार्ज करेंगे। क्या यहाँ पे इनका ये एंड है टैरिफ का? नहीं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑन जून जून 1 2026 ऑनवर्ड्स, यानी कि तब तक के लिए, यानी कि 1 जनवरी से लेके ये 31 मई तक ये रखेंगे 10%। और जून 1 2026 से ये टैरिफ को कितना बढ़ा रहे हैं, ये 25% कर रहे हैं। और 25% कर रहे हैं तो मतलब कि ये कब तक कर रहे हैं, ये बहुत इनकम्प्लीट सा सेंटेंस है, क्योंकि इन्होंने बोला है the tariff will be due to payable until such time as a deal is reached for complete and total purchase of Greenland। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि जब तक वो ग्रीनलैंड को खरीद नहीं लेते हैं, उन पे डील नहीं होती है, तब तक वो इन 8 कंट्रीज पे वो 10% का जो टैरिफ है तब तक रखेंगे, 31 मई तक रखेंगे। और 1 जून 2026 से ये टैरिफ कितना कर रहे हैं, 2026, यानी कि 2025 में जो शुरुआत हुई थी टैरिफ टसल के लिए, हमने सोचा कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट होता हुआ स्टैंड दिखे 2026 में, लेकिन नहीं। अब ये जो टैरिफ की जो धमकी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी कर रहे हैं। ये 8 कंट्रीज कौन है? ये 8 कंट्रीज वही हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड के परचेज पे अपना विरोध जताया है। अब इससे क्या होगा, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है, टेंशन जो है, वो तो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मिडिल ईस्ट से था, इंडिया से था, चाइना से था, अब इनके जो अपने एलीज हैं उन पे हैं। इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट गोल्ड पे होगा कि जो भी करेक्शन आपको थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है वो बहुत ज्यादा ना होके थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आएगा और उसके बाद इमीडिएट आपको जो बाइंग है वो रिटर्न आती हुई दिखेगी। और रिटर्न आती हुई दिखेगी तो आपको अपने जो पोजीशंस है वो यहाँ पे बुक करने होंगे इमीडिएट, चाहे आप ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं, चाहे आप ईटीएफ लेने के लिए हैं, चाहे आप डेरिवेटिव मार्केट में हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में शेयर किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे शेयर करना। यूएस के जो मिंट क्वाइंस हैं जो कि बहुत फेमस हैं, उन्होंने कितने पे अपना ट्राई आउंस का हिसाब से यहाँ बिकता है, हमारे यहाँ कैसे बिकता है सिल्वर क्वाइंस है, या तो हम 10 ग्राम का लेते हैं, 5 ग्राम लेते हैं, 20 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, 200 ग्राम लेते हैं, लेकिन जब यूएस में बात होती है ना तो ट्रॉय आउंस में होती है। कितना होता है? 31.15 ऐसे ग्राम होता है। कहीं कहीं पे ये 32 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है। तो मतलब ये जो था क्या था, $90 था पर ट्राई आउंस। अब इन्होंने रिवाइज करा है, तो $90 से इन्होंने कितना रिवाइज करा, 125 $150? नहीं, इन्होंने रिवाइज करके $90 के जो क्वाइंस थे उनको रिवाइज करके $173 करा है। इमेजिन, मतलब ये यहाँ पे आपको दुगुना से थोड़ा सा ही कम यहाँ पे रहा है। और यहाँ पे भी जब मैंने आपको दिखाया था कि जब आप उसको परचेज करने जाएंगे तो वहां पे आता है रिमाइंड मी नॉट अवेलेबल, यानी कि इतने डबल पे भी आपको जो क्वाइंस है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस बार जो टसल है गोल्ड और सिल्वर का, और खासकर सिल्वर का, ये फिजिकल वर्सेस पेपर है, पेपर में अवेलेबल है, फिजिकल में अवेलेबल नहीं है। और पेपर में आप कितनी भी पोजीशंस ले लें, यही वजह है, जो पेपर मार्केट है यानी कि आपका सीएमई हो या एलएमई में हो,
वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, और हमारा जो फिजिकल मार्केट है, यानी कि जो एलबीएमए मार्केट है, या आप कहें जो फिजिकल मार्केट में आप चांदी लेने जाएंगे, वो महंगा है। अब ये बात हुई आपको लंदन की, ये बात हुई यूएस की। चाइना में क्या हाल है? चाइना में फ्यूचर्स मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे $100 से ऊपर है, यानी कि बढ़त पे है, प्रीमियम पे है। और वहां की जो फिजिकल मार्केट है वो उससे भी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डाउनसाइड रिस्क उनके डेरिवेटिव पोजीशन के हिसाब से कितना यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है? 1% से लेके नीचे में 13% तक जो पोजिशन बनी हुई है, यानी कि मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क सिल्वर में यहाँ पे 13% का है। लेकिन अपसाइड जो है पोटेंशियल, वो अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब ये बात हो गई चाइना की, अब आते हैं अपने देश पे कि अपने देश में क्या हाल है। कल मैंने आपसे शेयर किया था स्पॉट मार्केट के बारे में। हमारे यहाँ सोना आपको मिल रहा है 1,43,000 के करीब, एट पार है। जो आपको एमसीएक्स दे रहा है उसी के हिसाब से आपको मिल रहा है स्पॉट मार्केट में। सिल्वर की कहानी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम आपको आता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो आपको एमसीएक्स पे सिल्वर अभी 2,88,000 के करीब है, वो आपको क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है? 2,95,000 मैंने आपसे कहा था। अब चलिए आपको रेट्स को थोड़ा सा दिखाते हैं। हमारा 1,42,500 के करीब गोल्ड है, ये आपको 1,43,000 के करीब 24 कैरेट मिल रहा है। लेकिन सिल्वर यहाँ पे 2,95,000 स्पॉट मार्केट में मिल रहा है, कि हमारा जो एमसीएक्स का सिल्वर है ये 2,87,700 के करीब मिल रहा है। यानी कि अभी थोड़े दिन पहले आप ही लोगों ने कहा था कि जो स्पॉट मार्केट है वो डिस्काउंट पे है, 10,000 के डिस्काउंट पे है। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगी कि जिन लोगों को फिजिकल लेना है वो यहाँ पे फिजिकल लें, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा जो अब ये प्रीमियम है ना, हमारे स्पॉट मार्केट पे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अभी तो जो ज्वेलर्स ने जो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है वो उनके पास है, लेकिन नई चांदी और नया सोना जब वो इंपोर्ट करेंगे तो वो भी प्रीमियम प्राइस पे करेंगे। तो वो प्रीमियम कहाँ पास ऑन होगा? वो पास ऑन होगा कस्टमर पे। तो ये प्राइसेस जो है, ये गैप आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़े थोड़े में खरीदारी आप यहाँ पे करते रहें। और जिस तरीके से बाहर के मार्केट में ये गैप आ रहा है कि आपको चांदी वहां पे $88 है, और एक जो क्वाइन है, वैसे क्वाइन महंगा बिकता भी, आपको भी पता है ये चीज की मेकिंग चार्जेस है वहां पे जी, टैक्सेस हैं, इसके बावजूद 1,73 डॉलर कहीं से नहीं बनता है। तो या तो दो चीजें हो सकती हैं, या फिजिकल मार्केट से प्राइसेस कम हो या फ्यूचर्स मार्केट से प्राइसेस ऊपर आए। लेकिन ओवरऑल ये मार्केट होनी चाहिए बैलेंस। हमारा भारतीय बाजार बैलेंस है, ये अच्छी बात है। थोड़ा सा ही प्रीमियम है, हालांकि ये प्रीमियम आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सोना चांदी आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर आपका ध्यान यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है। और लॉन्ग टर्म में सोना आपको हो सकता है कि 4750 जाए विदेशी बाजार में, हमारे बाजार में 1.5 लाख के करीब। चांदी की बात की जाए तो चांदी जब यहाँ पे चाइना में $100 हो चुकी है, दुबई में $100 क्या, वहां पे $107 है, जापान में ज्यादा है, हांगकांग में ज्यादा है। तो वो हम यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं। और हमारा बाजार जो है इस हिसाब से चांदी 3 लाख के करीब, 3 लाख से 3,10,000 के करीब आने वाली, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा थोड़ा आप पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करते रहें, ईटीएफ के जरिए भी करें। और इस बार रेशियो आप 1:1 भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कमोडिटी में दम है। थैंक यू।